हो गए? और किसी के पास नहीं तो बता दे, पड़े हुए यहाँ पे बराबर में लेना यार जानी। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5। You are the manager. You are the manager responsible for the audit of. सबने रेडी रहना है। You are the audit. You are the manager responsible for the audit of Zebra Limited. Zebra Limited normally has significant sales and purchase transaction with its related parties. सुनिएगा दोस्त, guide your audit team regarding the, हाँ जी, audit procedures and that should be performed for obtaining information relevant to identifying the risk of material misstatement associated with the related party relationship and transaction। 8 नंबर का सवाल है, 4 मिनट आपको दे रहा हूं, स्टार्ट हो जाओ। हो रहा है? हाँ जी, सबको सामने लिखा हुआ है। हाँ, ओपन बुक पॉलिसी है। लगाए ना रट्टा और लिखे, लगाए रट्टा और लिखे प्यारे। जब तक ये ही नहीं पता होगा कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है और सवाल में वो पूछ क्या रहा है, या ये प्रोसीजर या ये प्रोसीजर या ये प्रोसीजर मैं परफॉर्म क्यों करता हूं, इसकी लॉजिक ही मुझे नहीं पता होगा, मैं लिख ही नहीं सकता। ये समझेगा मेरी बात को, मैं लिख ही नहीं सकता। अभी क्या हो रहा है, 8 मिनट मैंने आपको दिए, 5 मिनट तक बच्चा सोचता रहा, और अगर से सोच लिया 3 मिनट, लिखने में कितना टाइम लग रहा है? 3। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, लिखने में कितना टाइम लग रहा है? 3। 8 मार्क्स का सवाल है, जिसका मतलब है पेपर में इसको करने के लिए आपके पास 14 मिनट होंगे। 1.7 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे कुछ करते हैं हम, 1.8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 15-16 मिनट्स है। और यही रीजन है कि बच्चा ऑडिट में फेल होता है, ये ऑडिट में पॉसिबल, बिकॉज वो सोचने में ज्यादा टाइम लगा देता है, लिखने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। वो सोच, हम जो प्रैक्टिस करेंगे, मैं अगर ये सवाल दे के आपको फौरन से आंसर बता देता या किसी और को खड़ा करके आंसर बतवा देता प्यारे बच्चों, इससे आपके अपने सोचने की सलाहियत वो नहीं बनती कभी भी। और यही होता कि जब पेपर में जाते सवाल आता, जब वहां पे सोचने बैठ जाते तो हर सवाल में अगर 8-8 मिनट 5-8 मिनट सोचेंगे प्यारे बच्चे, 20 सवाल आते हैं, घंटा तो गया सोचने में, घंटे से ऊपर तो सोचने में चला गया, लिखेंगे कब? सब प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि सवाल पढ़ के अभी तो हम एक आइजा पढ़ रहे हैं, उस आइजा में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी आगे जाके 10 आइजास पढ़ लेंगे, जब सवाल आएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आइजा एप्लीकेबल हो रहा है, उस आइजा के कौन से प्रोसीजर्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। आगे जाके ये सारी कहानियां है प्यारे बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात? और आप यकीन करें, ये मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। ये स्ट्रक्चर से बहुत से बच्चों को अब चीजें आसान लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी हो रहा, प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम जो गलत आंसर लिखे हमने क्यों। जब तक हमें आंसर सही लिखने की लॉजिक नहीं पता होगी और गलत आंसर क्यों है इसकी लॉजिक नहीं पता होगी, हम कभी भी पेपर पास नहीं कर सकेंगे। सवाल हम पढ़ते हैं। You are the manager responsible for the audit of Zebra Limited. Zebra Limited normally has significant sales and purchase transaction with its related parties. Guide your audit team regarding the audit procedures and related activities that should be performed. क्यों परफॉर्म करना है? For obtaining information, क्यों, किस चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है? Relevant to identifying the risk of material misstatement associated with, किस कौन से प्रोसीजर करने ताकि इंफॉर्मेशन मिले, किस चीज की इंफॉर्मेशन मिले, क्यों इंफॉर्मेशन मिले? ताकि रिलेटेड पार्टी के ऊपर आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके। रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मैं आगे जाऊं? नहीं सर, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो वो ये प्रोसीजर होंगे। मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा कि मुझे रिलेटेड पार्टी का नाम बताएं, रिलेशनशिप बताएं, ट्रांजैक्शन बताएं। मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा आपके इंटरनल कंट्रोल के बारे में, क्या वो सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्या कौन ऑथराइज करता है, कौन अप्रूव करता है। अगर कोई और एंगेजमेंट टीम को
कम्युनिकेट कर दूंगा। खुदा का वास्ता है, सवाल में अगर मैं सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दूं मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है मेरे भाई? सुनिएगा मेरी बात को, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं सवाल पढ़े बार बार। Guide your audit team regarding the audit procedures and related activities that should be performed for obtaining information relevant to identifying। बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑन रिलेटेड पार्टी। बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? ये प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करता हूं? टू आइडेंटिफाई द रिस्क। मैंने तो आपके सामने लिख के ये दे दिया था, आइजा 550 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 500। रिस्क आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर पूछ रहा है, उस आइडेंटिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं पूछ रहा। सवाल में सिर्फ एक वर्ड में लिख दूं, मैडम आप क्लियर है? गलती समझ आई आपको? सवाल में सिर्फ एक वर्ड, मैं सवाल पढ़िएगा मेरे साथ वापस से। गाइड योर ऑडिट टीम रिगार्डिंग द ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड एक्टिविटीज दैट शुड बी परफॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगेंस्ट द, हाँ जी, इसका मतलब है रिस्क आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अब इसके अगेंस्ट आपने ये एक वर्ड में आपके सामने ऊपर नीचे करूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर चेंज हो रहा होगा। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अभी सिर्फ और सिर्फ वार्म अप चल रहा है। अब इससे और सिर्फ आपका परसेप्शन चेंज किया जा रहा है। अब इससे और सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने 3 पेज का हैंडआउट पढ़ लिया और आईकैप के सवाल और आंसर में किताब में आपको लिख के दे दूं और आपने पढ़ लिया तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसा नहीं है। ये जो आपके जहन में सवाल आ रहे हैं, सवाल मेरी वजह से आ रहा है, बिकॉज मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर पेश किया है। अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर पेश ना करूं, मैं एक चीज में आपको ये पढ़ाऊं, फिर थोड़ी देर बाद ये पढ़ाऊं, फिर थोड़ी देर बाद ये पढ़ाऊं, आपके जहन में कभी भी ये सवाल नहीं आ रहे होंगे। और मैं कितना आराम से कर दूं इसका आंसर यहां से लेके यहां तक। आपको पता ही नहीं है कि ये प्रोसीजर मैं क्यों परफॉर्म करता हूं, आपको पता ही नहीं कि मैं ये प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करता हूं, आपको लॉजिक ही नहीं पता कि मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म क्यों करता हूं। आप पेपर में मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिख सकेंगे। याद सारा करना है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद करा होगा, लिखोगे तब जब पता होगा कि लिखना क्या है। मैं आपके ऊपर इस चीज पे मेहनत कर रहा हूं। मुझे एक चीज बता दें, ये जितने प्रोसीजर हैं आप इसका रट्टा भी लगा लें, आपको लॉजिक पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। कभी भी वो आपसे 10 साल बाद भी सवाल पूछे ना, कंप्लीटनेस के प्रोसीजर, एक कॉमन सेंस होगी, आरपी आइडेंटिफाई करनी। तो आरपी होती कौन है? जिसने मेरे शेयर्स लिए होंगे या मैंने किसी और के शेयर्स लिए होंगे। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड शेयर, ये आपका हमेशा जिंदगी में रहेगी ये चीज। आरपी है ना, तो यार 3 ही तो काम करने, प्लानिंग करनी है, परफॉर्मेंस करनी। प्लानिंग करनी है तो मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? इसकी। तो क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इंक्वायरी किससे इंक्वायरी करूं? मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरी करूं? जो IAS 24 कहता है वही तो, बिकॉज मेरी जिम्मेदारी है, मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि FSI FRS के हिसाब से बना है कि नहीं बना। Obtaining the understanding of the entity and its environment, including its internal control। अगली आपने इंटरनल कंट्रोल। ये 4 रिस्क है, 5वां रिस्क नहीं है। और ये रिस्क भी क्या है? FS may not be equal to IFRS। पहला रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया, आइडेंटिफाई किया लेकिन एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया। तीसरा रिस्क आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या फ्रॉड है। और इस रिस्क के अगेंस्ट ये प्रोसीजर करना है। और जब ये प्रोसीजर करोगे तो ये करना है। ये भी जो करने प्यारे बच्चों, पेपर में ये नहीं होगा कि सवाल आ जाए आपने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली। सुनिएगा मेरी बात को, आपने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, बताएं क्या प्रोसीजर करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेपर में ये लिख के आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब आप पेपर में ये, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 2 यहां से लिखें, 2 यहां से लिखें, 2, ऐसा हो नहीं सकेगा आपके साथ। भले रट्टा लगाया होगा लेकिन ऐसा, बिकॉज आपको लॉजिक पता होगी कि सर ने एक बात बोली थी, अगर न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वापस से सारा काम करना पड़ेगा। तो एंगेजमेंट टीम, रिस्क असेसमेंट को रिवाइज, प्रोसीजर, मैनेजमेंट के कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों है। समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों बात? आपके लिए आसानी रहेगी। है क्लियर हो गया? अब मुझे बताएं कितने लोगों ने ये प्रोसीजर्स लिखे? शर्माना नहीं है, लिखा है, एक्सेप्ट करें, लिखा है, गलती करी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं और आज के बाद हमारे बीच शर्म हया खत्म हो जाएगी। सही है? रिलेटेड पार्टी, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं आप लोगों से एक बात, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन 2008 and there was a paper in module D which is audit and assurance। module D में हम ये पर्चा देते थे।
और पास करना है तभी कैफ क्वालिफाइड होगा और फिर फर्म में होगा। आप मुझे ये समझ में नहीं आता था आरपी का स्टैंडर्ड, मुझे बिकॉज IS-24 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। सही है, टीचर IS-24 पढ़ाते नहीं थे, स्लाइड्स घुमा। आपको पता है मेरा पहले अटेम्प्ट में ऑडिट फेल हुआ और उसमें आरपी का सवाल आ गया 8-10 नंबर का, आरपी से सवाल आ गया। और जब मैं अगली अटेम्प्ट की तैयारी करने जा रहा हूं ना, तो मैंने ICAP का आंसर देखा, मैंने कहा ICAP लास्ट अटेम्प्ट में ये पूछ चुका है, तो इसका मतलब है फिर इस अटेम्प्ट में आरपी का सवाल आएगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा, इन चारों में से तो एक तुक्का मार के मैं एक आंसर, और मैंने यही करा, मैं पास हो गया। आप समझे ये हाल होता था हमारा कि लास्ट टाइम में ये वाले प्रोसीजर पूछ लिए, मुझे नहीं पता था सवाल में ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों। आसान पेपर होता था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझ आता था, वो बस ऑन टू अगेंस्ट यहां घुमाता था और हमें पता ही नहीं था हमने प्रोसीजर कौन से लिखना। ये गलतियां हो रही होती थी प्यारे बच्चों। हम कहते थे सवाल दोनों सेम है, बाद में अब जाके पता चला कि वो एक वर्ड को चेंज करता था, जिसकी वजह से यहां लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाइंग या फॉर आइडेंटिफाइंग। फॉर मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, अगले अटेम्प्ट में फॉर की जगह क्या लिख देता था, अगेंस्ट। आइडेंटिफाइंग नहीं करता था, अगेंस्ट आइडेंटिफाइड कर देता। इट मींस द रिस्क हैड ऑलरेडी बीन, if the risk had already been identified, it's a common sense that you have already performed these procedures, and if these procedures had already been performed, you have identified the risk, the next step would be to perform these audit procedures। ये लॉजिक थी, नहीं पता होती थी। आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, टोटल 15 प्रोसीजर नहीं लिखे, 15 मिनट में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ ये चीज, लेकिन 15 मिनट में नहीं पढ़नी चीज। क्लियर हम सारे यहाँ पे? कितने लोगों ने ये लिखा? क्लियर है? ये सेंस नहीं बनता। क्यों सेंस नहीं बनता? बिकॉज सवाल की रिक्वायरमेंट है रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, और दोस्त आप क्लियर है, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे बताएं मैं क्या प्रोसीजर करूं, तो मैं ये प्रोसीजर करूं। इसके अलावा और लोगों ने क्या लिखा, जल्दी से बता दें जी मेरे भाई। ये कितने लोगों ने ये वाले प्रोसीजर लिखा? बच्चों समझ आता है ये प्रोसीजर का सेंस नहीं है, बिकॉज अभी तक तो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया ही नहीं है। जब रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया तो रिस्क के प्रोसीजर कैसे मेंशन कर सकते हैं? रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स हमने लिखने हैं जी मेरे भाई। नहीं, वो आपसे ये सवाल में वो आपसे ये कह ही नहीं रहा कि मुझे रिस्क बताओ, सवाल में वो आप कह रहे हैं रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर बताओ। सवाल आप समझेंगे, डायग्राम देखेंगे, डन एंड डस्टेड। जब आरपी आपको पता चलेगी तब आप कम्युनिकेट करोगे ना, उससे पहले क्या कम्युनिकेट करोगे? और एंगेजमेंट में क्यों कम्युनिकेट करते हैं इसकी लॉजिक पता है ना। लेट से हम ये 10 बंदे नेशनल बैंक का ऑडिट करने जाते हैं, फर्गुसन के 30 बंदे होते हैं, हमारे 30 बंदे होते हैं, सही है। और नेशनल बैंक की इतनी सारी रिलेटेड पार्टीज होती है। मैं मैनेजमेंट के साथ बैठा, मैंने इंक्वायरी करी, मैंने कहा आरपी के नाम बताओ। उसने कहा ये आरपी के नाम है ABCDEFG, सही है। मैं अब जब मुझे नाम पता चल गया उनका, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एंगेजमेंट टीम को कि यार देखो तुम सेल्स कर रहे हो ना यार, अगर A के साथ B के साथ C के साथ कोई ट्रांजैक्शन आया ना तो यार बता देना। यार तुम फिक्स एसेट कर रहे हो ना भाई, तो अगर फिक्स एसेट में A के साथ B के साथ C के साथ कोई ट्रांजैक्शन पता चले तो तुम बता देना। यार तुम परचेजेस देख रहे हो ना यार, तो अगर A के साथ B के साथ C के साथ, तो मैं एंगेजमेंट टीम को इसलिए कम्युनिकेट करता हूं बिकॉज वो हर एक ट्रांजैक्शन होगी, या तो सेल्स होगी या परचेज होगी या लोन होगा या फिक्स एसेट बेचा गया होगा या फिक्स एसेट खरी, मतलब जो तो उसके ऊपर एफएस में कोई ना कोई अकाउंट हेड तो आ रहा होगा ना, पीपी रेवेन्यू, तो जो बंदा उसको काम कर रहा होगा उसको बताना पड़ेगा ना ये कंपनी की रिलेटेड पार्टी। तो मैं उसको तभी बताऊंगा जब मुझे पता चलेंगे। मुझे कब पता चलेंगे? जब मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा जी मेरे भाई। नहीं मेरे भाई guide your audit team regarding the audit procedures and related activities that should be performed for obtaining information relevant to identifying the risk of material में से। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे रिस्क बताओ, वो आपसे क्या कह रहा है, मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, उसके लिए मुझे प्रोसीजर्स बताओ। तो मैं ये लिखूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और हमने क्लास में पढ़ा था ऑडिट रिस्क को एक और चीज कहते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मेरे भाई एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, खुदा का वास्ता है। एक 2 घंटे की भी क्लास है, 2 की स्पीड से 3 की स्पीड से रिकॉर्डेड करके देखोगे, अपना नुकसान करोगे। ये एक एक वर्ड आपका सवाल गलत कर देगा, खुदा का वास्ता है जी मेरे भाई। सॉरी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। पेपर में आपने सिर्फ इतना लिखना है, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, नेम, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन। इनको नहीं आपने बताना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं।
ये तो उसको भी नहीं पता जो आपका चेक कर रहा होगा आंसर। मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूं, या उसको भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ 2 बंदों को पता था, जिसने आयजा बनाया है, दूसरा मैं, और अब इसके अलावा और किसी को नहीं पता प्यारे बच्चों। सही है, और मैं चैलेंज करता हूं कोई इस तरीके से नहीं पढ़ा सकता आपको। चलें जी, डन हो गया, डन हो गया भाई। अच्छा ये आप देखें कितने आसान आसान थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, कितने आसान आसान। लेकिन देखें ना, समझ ही नहीं आ रहा सर ये लिखूं, ये प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, उसके बाद जाके प्यारे बच्चों चीजें